आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। और आज की क्लास में हम लोग 20 वर्ड करने वाले हैं और उन्हीं से जुड़े हुए सेंटेंस देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? प्रकृति से संबंधित शब्द, यानी ऐसे शब्दों को देखेंगे जो कि प्रकृति से संबंधित हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? बीड़ी। बीड़ी का मतलब क्या होता है? सूरज। तो इसका सेंटेंस क्या है? सूरज चमक रहा है। सूरज, बीड़ी, चमक, बिलचा रहा है यानी कि लगी। बिलचना का मतलब क्या होता है? बिलचना का मतलब होता है चमकना। तो बिलचा लगी यानी कि चमक रहा है। दूसरा है आपका चंदो। चंदो का मतलब होता है चांद। एक चंदो का मतलब महीना भी होता है, ठीक है। तो चंदो का दो मतलब हो जाता है, एक तो चांद और दूसरा महीना। अगर आप चंदो बिल्ली कहते हैं, चंदो बिल्ली, तो इसका मतलब क्या होता है? चांद की रोशनी, चंदो बिल्ली, चांद की रोशनी। लेकिन हम यहां पर चांद की बात कर रहे हैं। तो आज चांद नहीं दिख रहा है। आज, इन्ना, चांद, चंदो, नहीं, मल, दिख, एथरा रहा है यानी कि लगी। मल एथरा लगी। इन्ना चंदो मल एथरा लगी। एथरना का मतलब क्या होता है? एथरना का मतलब दिखना, ठीक है। तो नहीं दिख रहा है। तीसरा है बीनको। बीनको का मतलब क्या होता है? तारे, ठीक है। ये बीनको तो आप लोगों ने गाना सब में भी सुना होगा। आसमान में बहुत सारे तारे हैं। आसमान क्या होता है? मिर्खा, में नू, बहुत सारे यानी कि ढेर बग्गे। तारे बीनको है रई। मिर्खा नू ढेर बग्गे बीनको रई, यानी कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं। चौथा देखिए, मिर्खा, ऊपर ही आया था। मिर्खा का मतलब क्या होता है? आसमान, या आप आकाश बोल सकते हैं। आसमान नीला है। मिर्खा लील खोर आ रई। लील खोर आ यानी कि नीला, रई यानी कि है। मिर्खा लील खोर आ रई, आसमान नीला है। तो हम लोगों ने बीड़ी देखा, सूरज, चंदो देखा, चांद, बीनको देखा, तारे, और मिर्खा यानी कि आसमान। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं ऑनलाइन कुड़ुख क्लास भी लेती हूँ जूम ऐप पर, जहां मैं आप लोगों को लाइव कुड़ुख सिखाती हूं। और अगर आप लोगों को जल्दी कुड़ुख सीखना है तो आप हमारा लाइव कुड़ुख स्पोकन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास का टाइमिंग 6 से 7 शाम को है। तो आप लोग घर बैठे बैठे आप लोग आराम से हमारे इस स्पोकन क्लास को कर सकते हैं। हमारे स्पोकन क्लास का न्यू बैच 5 मार्च से शुरू हो रहा है। तो अगर आपको कुड़ुख सीखना है या किसी और को कुड़ुख सीखना है तो आप लोग हमारे इस न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लाइव क्लास में मैं आप लोगों को बेसिक से ही पढ़ाती हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से शुरू होता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले वर्ड मीनिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंस करते हैं, कहानी करते हैं, ग्रामर करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास में करते हैं। तो आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक से जब तक आप लोग बोलते नहीं है तब तक हमारी क्लास चलती है। तो क्लास लाइव होता है, तो आप लोग मुझसे और बाकी जो भी क्लास में होते हैं दूसरे लोग, आप लोग उनसे भी कुड़ुख में बात कर सकते हैं। तो बात करने की भी कोई समस्या नहीं होती है, कन्वर्सेशन की भी। हमारी कुड़ुख स्पोकन क्लास की मदद से बहुत सारे लोगों ने कुड़ुख सीखा है और आप भी कुड़ुख सीख सकते हैं। तो हमारे कुड़ुख स्पोकन क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। खेखिल। खेखिल का मतलब होता है धरती। आप पृथ्वी के लिए भी खेखिल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पृथ्वी हो गया, दुनिया हो गया, है ना, या धरती हो गया, इन सब के लिए आप खेखिल का ही इस्तेमाल कीजिए। तो धरती हमारा घर है। खेखिल हमारा नम है। घर इड़पा है हिके। खेखिल नम है इड़पा हिके। उसके बाद आगे देखिए खज।
हज का मतलब क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी है ना। हमारे गांव में मिट्टी का घर है। हमारे गांव में, हमारे इम है गांव में, पद्दानु मिट्टी का घर यानी हज इरपा है यानी कि रई। इम है पद्दानु हज इरपा रई। आप लोग ये चीज देख रहे हैं क्या? यहाँ पर नम्हे है और यहाँ पर इम्हे है। दोनों का मतलब ही, नम्हे का मतलब भी और इम्हे का मतलब भी हमारा, हमारी और हमारे होता है। दोनों का मतलब, नम्हे का मतलब भी हमारा, हमारी, हमारे के लिए इस्तेमाल होता है और इम्हे का मतलब भी हमारा, हमारी, हमारे के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अंतर क्या है? जब मैंने ये सेंटेंस कहा कि धरती हमारा घर है, तो मेरे साथ साथ आप सबका घर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्रोता होता है, सुनने वाले, जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वो भी इस हमारे में इंक्लूड होते हैं। मतलब धरती मेरा घर है और आप लोगों का भी घर है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा? हमारे गांव में मिट्टी का घर है। तो हमारे गांव में, मैं यहाँ सिर्फ अपने गांव की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ इम्हे का इस्तेमाल किया। आप लोगों के गांव की बात नहीं किया मैंने यहाँ सिर्फ अपने गांव की बात की है। तो हमारे गांव में मिट्टी का घर है। तो यहाँ पर जो सुनने वाले होते हैं यानी जो श्रोता होते हैं वो रहित होते हैं। यहाँ श्रोता सहित होता है और यहाँ श्रोता रहित होता है, बस यही अंतर है। दूसरा देखिए पखना। पखना का मतलब क्या होता है? पत्थर। बच्चे पत्थर फेंककर आम तोड़ते हैं। बच्चे यानी कि खद्दर, पत्थर पखना, फेंक कर हिबड़र की, आम तोड़ते हैं यानी कि टटखा चोखनर। चोखना का मतलब क्या होता है? चोखना का मतलब होता है तोड़ना, और ये आप फलों के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। फल तोड़ने के लिए चोखना का इस्तेमाल कीजिएगा। और हिबड़ना का मतलब क्या होता है? हिबड़ना का मतलब होता है फेंकना। तो यहाँ फेंक कर यानी कि हिबड़र की, आम टटखा तोड़ते हैं यानी कि चोखनर। उसके बाद आगे देखिए ताका। ताका का मतलब क्या होता है? हवा। शहर का हवा खराब है। शहर यानी कि नगरे का ता, हवा ताका खराब, मलदौ है रई। नगरे ताका मलदौ रई यानी शहर का हवा खराब है। खराब का मतलब होता है मलदौ, जो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मलदौ का मतलब खराब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या बुरा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मलदौ। और दौ का मतलब फिर अच्छा हो जाएगा या ठीक हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अम। अम का मतलब क्या होता है? पानी। लेकिन किसी किसी एरिया में अम को अम्मो कहा जाता है, किसी एरिया में अम्मे भी कहा जाता है। तो इन सभी का मतलब पानी ही होता है, ठीक है। तो अम यानी कि पानी। मेरे कुआं का पानी साफ है। मेरे कुआं का, मेरे यानी इंघे, कुआं इंदिरा। अच्छा, कुआं के लिए एक और शब्द का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कूबी। इंदिरा यानी का, ता, पानी अम, साफ फरिच है रई। इंघे इंदिरा ता अम फरिच रई। और इंदिरा की जगह आप कूबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है आपका टोडंग। टोडंग का मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल में मोर रहता है। टोडंग यानी जंगल में, नू मोर यानी चुब्बा, ठीक है। अच्छा, मोर के लिए भी आप एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिंजूर। मिंजूर, मिंजूर का मतलब भी मोर ही होता है, या आप चुब्बा बोल सकते हैं या मिंजूर बोल सकते हैं। रई यानी कि रहता है। टोडंग नु चुब्बा रई, जंगल में मोर रहता है। फिर है आपका परता यानी पहाड़। पहाड़ के ऊपर लोग रहते हैं। पहाड़ के ऊपर यानी परता मैया। लोग यानी आलर, रहते हैं यानी कि रानर। राना जो होता है, राना का मतलब क्या होता है? रहना। राना जो क्रिया है इसका मतलब होता है रहना। तो परता मैया आलर रानर यानी कि पहाड़ के ऊपर लोग रहते हैं। फिर है आपका मन यानी पेड़। आम का पेड़ बहुत बड़ा है। आम का पेड़ यानी कि टटखा मन। टटखा मन बहुत, अकै बड़ा, कुहा
है रई। आम का पेड़ बहुत बड़ा है, यानी टटखा मन अकै कोहा रई। तो यहाँ पर देखिए अम बोलिए आप लोग, या आप लोगों के एरिया में अगर अम्मो बोलते हैं तो अम्मो बोल सकते हैं, या अम्मे बोलते हैं तो अम्मे बोल लीजिए। उसके बाद इंघै का मतलब क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। और फरिच का मतलब क्या होता है? साफ। और मोर को या तो आप चुब्बा बोल लीजिए या मिंजुर बोल लीजिए। वैसे गाना सब में मिंजुर का इस्तेमाल ज्यादा होता है और चुब्बा का इस्तेमाल मैंने कविता सब में देखा है, तो आपको जो भी ठीक लगता है आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। और फिर उसके बाद रहना का मतलब क्या होता है? रहना क्रिया है। और फिर है आपका कोहा। कोहा का मतलब बड़ा भी होता है, या कोहा का इस्तेमाल हम विशाल के लिए भी कर सकते हैं। आप आगे देखिए खोप्पा। खोप्पा का मतलब क्या होता है? पौधा। इससे एक मिलता जुलता शब्द है खोपा, और खोपा का मतलब होता है जूड़ा। ठीक है, तो यहां लेकिन हम खोप्पा की बात कर रहे हैं। तो मेरे बगान में अमरूद का पौधा है। मेरे बगान में इंग है बटगीनु अमरूद का पौधा, यानी कि टमरस खोप्पा। टमरस यानी कि अमरूद, रई यानी कि है। इंग है बटगीनु टमरस खोप्पा रई। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने देखा था पेड़। पेड़ को क्या कहते हैं? मन। और पौधा को क्या कहते हैं? खोप्पा। एक शब्द होता है मन्नमास। मन्नमास आपका संगी बक है, ये साथ में आता है। तो कभी भी अगर आपको पेड़ पौधा इस तरीके से बोलना हो तो आप मन्नमास का इस्तेमाल कीजिएगा, मन खोप्पा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, मन्नमास का इस्तेमाल कीजिएगा। मन्नमास का मतलब हो जाता है पेड़ पौधा। दूसरा मन्नमास का मतलब प्रकृति भी होता है। ठीक है, चलिए फिर है आपका पजरा। पजरा का मतलब क्या होता है? झरना। जंगल के बीच में झरना है। जंगल अभी ऊपर देखे थे, टोड़ंग के बीच में यानी कि माझी नु। तो टोड़ंग यानी कि जंगल, माझी के बीच, नु में, झरना यानी कि पजरा, है यानी कि रई। टोड़ंग माझीनु पजरा रई। 15 देखिए खाड़। खाड़ का मतलब क्या होता है? नदी। नदी में बहुत सारी मछलियां हैं। नदी में खाड़ नु बहुत सारी यानी कि भनिया। ठीक है, भनिया। भनिया का मतलब बहुत सारा होता है या अत्यधिक बोल सकते हैं। मछलियां इंजो हैं रई। खाड़ नु भनिया इंजो रई। उसके बाद चिच। चिच का मतलब क्या होता है? आग। जंगल में आग लग गया। जंगल में यानी कि टोड़ंगनु, आग चिच, लग लगिया गया किरा। टोड़ंगनु चिच लग गया किरा, यानी जंगल में आग लग गया। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर खोपा पौधा। खोपा अलग चीज है, ठीक है। और फिर यहाँ पर टमरस यानी अमरूद। मन्नमास आप पेड़ पौधा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा या फिर प्रकृति के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर पजरा यानी कि झरना, और बहुत सारी यानी कि भनिया, और यहाँ पर इंजो यानी कि मछली। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसे ना इंजो को इस तरीके से भी लिखते हैं, इंजो, तो ये मछली ही है। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखे चाहे आप ऐसे लिखिए, बात एक ही है। तो अब ये हमारा लास्ट है क्योंकि हम लोगों को 20 करना था। तो 17 नंबर क्या है? चेप। चेप का मतलब क्या होता है? बारिश। बहुत तेज बारिश हो रही है। बहुत आके तेज कोड़े। याद रखिए, मैंने कोड़े नहीं कहा, मैंने कहा है कोड़े। कोड़े का मतलब तो ठीक होता है, जैसे कि मैं ठीक हूं, इन कोड़े रादन। लेकिन कोड़े का मतलब तेज होता है या तीव्र होता है। बारिश चेप हो मना रही है यानी कि लगी, मना लगी। आके कोढ़े चेप मना लगी यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है। फिर है आपका कीबा यानी कि बर्फ। पहाड़ के ऊपर बर्फ गिरा है। पहाड़ के ऊपर परता मैया, बर्फ कीबा, गिरा खतर की है रई, खतर की रई। परता मैया कीबा खतर की रई। खतरना क्या होता है? खतरना मतलब कि गिरना। ठीक है, गिरना। फिर है आपका रंप।
रंभ का मतलब क्या होता है? किरण, यानी प्रकाश की किरण, है ना, सूरज की किरण। तो सूरज की किरण घर में घुस रही है। सूरज की किरण यानी कि बीड़ी गही रंभ, या सिर्फ आप रंभ भी बोल सकते थे। बीड़ी गही रंभ यानी सूरज की किरण, या आप रंभ बोल लीजिए। घर में यानी कि एड़पानु, घुस, कुरआ, रही है, लगी। कोरना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घुसना। कोरना का मतलब घुसना होता है। तो बीड़ी गही रंभ, एड़पानु, कुरआ, लगी। लास्ट है आपका ऊखा। ऊखा का मतलब क्या होता है? अंधेरा। घर में बहुत अंधेरा है। घर में एड़पानु, बहुत, अकै, अंधेरा, ऊखा, है, रई। एड़पानु अकै ऊखा रई यानी कि घर में बहुत अंधेरा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोढ़े और कोड़े दोनों अलग अलग शब्द है। खतरना का मतलब गिरना होता है और कोरना का मतलब घुसना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।